कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद को आईने में देखा हो और लगा हो आई एम नॉट दैट ब्यूटिफुल, मेरी स्किन तो उतनी फ्लॉलेस नहीं है, मेरे जो कलर ऑफ स्किन है वो भी इतना फेयर नहीं है, मेरे हेयर तो एकदम सिल्की नहीं है, इसमें तो बहुत फ्रिज है, आई एम नॉट दैट टॉल, फ्लैट स्टमक भी नहीं है, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन। आज के टाइम में ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स दिन पर दिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं। At times I feel they're unrealistic to meet. 2 दिन पहले जब मैं जिम में गई, my gym instructor said, "This is your problem area." And I told him, "Why would you like to call it a problem area? This is not something I have a problem with." And being an instructor, आपका ये रोल है कि आप तो फिटनेस के बारे में बताएं. Why are you pushing us towards some unrealistic standards of beauty? मेरे लिए जिम में आना एक फिटनेस की बात है, rather than trying to achieve some unreasonable standards of beauty. तो बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज है जिससे सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं. दे आर फेसिंग वल्नरेबिलिटी, डिप्रेशन होता है, इनसिक्योरिटी होती है. सो आई थॉट लेट मी प्रिपेयर अ वीडियो अबाउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटी. ऐसा कहा जाता था ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, बट आज की तारीख में ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द एल्गोरिथम. Yes, you heard it right. We are talking about the different algorithms of different social medias. Depend करता है कि आपने कौन सा फिल्टर लगाया, आपकी क्या पिक्चर परफेक्ट एडिटिंग हुई, एंड everybody's different standards of beauty. लड़कियों की बात करें तो उनके ऊपर ब्यूटी के लिए हमेशा से ही बहुत ही डिफिकल्ट स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं. In 1920s it was spoken about flat curves, keeping short hairs, जिनको ब्यूटीफुल माना जाता था. Come to 1950 and curves came in fashion. You remember Marilyn Monroe and the rage surrounding her? उसके बाद हम आते हैं 1990s में, जहाँ पे the heroine chick became popular where it was fashionable to be extra slim. And now we talk about the 2000s, the 2010s and 20s, जहाँ पे एक बहुत ही unreasonable beauty standards की बात की जा रही है. Your skin has to be glass-like. The Korean skin hair care is being spoken about. Very, very thin waist, flat stomachs, but you need to have bigger hips, and the list just goes on. क्या ये possible है कि आप naturally ऐसे beauty obtain कर पाएं? The answer is a big no. Today we are being told हमें कैसा दिखना चाहिए, plus we are also being told how you can achieve these looks, which talks a lot about these beauty treatments and the multi-crore industry surrounding it. आपको बताया जाएगा कि आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपके आंखों के साथ लाइंस हैं, पोर्स हैं, वो कम हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी. तो कभी बॉडी स्कल्पटिंग की बात की जाएगी सो दैट यू कैन हैव दिस आवर ग्लास लाइक फिगर. एंड इसके तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जिसपे आपको करोड़ों रुपए खर्चने होंगे. इसके अलावा डू इट ऑन योर ओन. डाइट प्लान जो इतने ज़्यादा एग्जॉस्टिंग, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि इसकी वजह से लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया से सफ़र करने लगते हैं. आई नो सो मेनी टीनेज गर्ल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटीज इवन दो दे लुक सो ब्यूटीफुल. जब भी वो अपने आप को आईने में देखती हैं उन्हें लगते हैं मैं इंस्टा में वो लड़की की जैसी तो नहीं दिख रही हूँ. 1 in every 3 girls are suffering from depressions or mental illness depending on the way they look. कॉन्स्टेंट कंपैरिजंस की वजह से वो अपने अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए उसे लूज आउट करती जा रही हैं. एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, इट ऑल्सो अप्लाइज टू मैन. लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टॉल हो, मस्कुलर हो, परफेक्ट स्किन हो, 6 पैक एब्स हो. एंड व्हाट इफ दे डोंट हैव इट? आर दे नॉट मैस्कुलिन इनफ? किसने तय किया कि ब्यूटी का कौन सा स्टैंडर्ड सही और कौन सा स्टैंडर्ड गलत? अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज लेट्स ऑल लुक इनसाइड and accept ourselves the way we are, because ये जो हम unreasonable beauty standards की बात कर रहे हैं they are unrealistic to achieve. इनको अचीव करने के चक्कर में अक्सर हम जिम जाते हैं, हेवी फीस पे करते हैं, we have these exhaustive workouts, these diet regimes, जिसकी वजह से बेनिफिट तो कम पर हमें नुकसान ज़्यादा होने लगता है. I think it's very very important that we accept ourselves the way we are and the way we look. I'm not saying personal grooming ज़रूरी नहीं है, but constant comparison with these filtered looks is not really needed. मेरे एक सवाल आप सब लोगों से है, क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है that I don't look as good as so and so other person? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, my sincere suggestion to you is you were never supposed to fit into a label to look like a particular type. You are beautiful the way you are.
You are unique and that is what makes you extremely attractive. I think एक पर्सन के अंदर जो सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है वो ये होता है कि वो ऑथेंटिक हो, वो कॉन्फिडेंट हो और खुद जैसा भी दिखता हो उसमें वो एक एक्सेप्टेंस लेके आए. दे आर हैप्पी द वे दे आर. सो आर यू कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन? देन आई बिलीव यू आर हैप्पी एंड यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर. तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको अपने ही लुक्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आया हो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? प्लीज शेयर योर इनपुट्स इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू.